व्हाट्स गुड एवरीबॉडी। आज एक नई वीडियो और एक नई एनर्जी के साथ आई अदिति वेलकम यू टू माय चैनल। टुडे आई विल लाइक टू टीच यू how to charm everyone's heart with an effective and powerful introduction। हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है सर्टेन टाइप ऑफ कंटेक्स्ट में, सेटिंग्स में, और कई बार क्या होता है हमें नहीं पता होता कि इस पर्टिकुलर सेटिंग में हमें अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वहां पर जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो बहुत ही कैजुअल सा होता है। बट वेन यू आर इन अ फॉर्मल सेटअप लाइक इन अ जॉब इंटरव्यू, और यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू योर बॉस, कलीग के साथ, या यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू योर टीम मेंबर्स, तो वहां पर जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो टुडे वी विल कवर ऑल दीज वेरिएशंस बाय लर्निंग अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस। आज बहुत सारे सेंटेंसेस की हेल्प से आप अपना नेक्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा अपग्रेड कर पाएंगे, या आपको समझ आ पाएगा कि आपको इंट्रोडक्शन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे देना है। बट इफ यू वांट टू नेल द आर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड वांट टू स्ले एवरीवन, द इंट्रोडक्शन के जितने भी सेंटेंसेस आपको बताए जाएंगे उनको एक जगह पर लिखना है एंड उनकी प्रैक्टिस करनी है। इंट्रोडक्शन has to be pre-written and learned। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना एक बहुत बड़ी गैदरिंग में, बहुत ज्यादा लोग होते हैं जहां पे, तो यू जस्ट फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर पर्सनैलिटी। और जब ये सेंटेंसेस ऑलरेडी आपके टिप पे होते हैं ना, तो क्या होता है कि यू कैन focus on the art of your speaking and upgrade your body language according to that, because at that time your mind is not continuously working कि मुझे बोलना क्या है, मैं क्या बोलूं, इस काम पे आपका फोकस नहीं होता। तो क्या होता है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है ना, और जो आर्ट आप जिस तरह से उसे बोल रहे हैं उसको आप अपग्रेड कर पाते हैं, उसको आप फोकस कर पाते हैं। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू आवर वीडियो। तो जो पहला स्टेप है आपके इंट्रोडक्शन में वो आता है ग्रीटिंग्स, जहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। आप किसी से भी मिलेंगे, चाहे आप एक इंटरव्यू में हैं या चाहे आप कैजुअली किसी पार्टी में हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होती है ग्रीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कैजुअल पार्टी में जा रहे हैं तो वहां पे आप ग्रीटिंग के लिए कह सकते हैं हाय या हे एवरीबॉडी, या जो मेरा फेवरेट वाला है, मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में यूज किया है, व्हाट्स गुड एवरीबॉडी। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे एक बहुत ही डीप वॉइस में एक पॉजिटिव वाइब के साथ अपने बोलिए, व्हाट्स गुड एवरीबॉडी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, अगर आपको गैदरिंग नोन है या अननोन है, दोनों में ही वर्कआउट करती है। आई एम रिपीटिंग इट ओवर अगेन, हे एवरीबॉडी, व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, या आप कह सकते हैं व्हाट्स अप पीपल, इस तरह से बोल सकते हैं। बट जब आप किसी फॉर्मल सेटअप में हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए हैं या आप अपने ऑफिस में गए हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं हेलो सर, मैम, जो भी हो अकॉर्डिंगली, क्या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अब बहुत बड़ी गैदरिंग है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड नून एवरीवन। यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सेकेंड स्टेप है नेम। नेम में ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, यू जस्ट हैव टू सिंपली से हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अदिति, या फिर कह सकते हैं आई एम अदिति, या फिर दिस इज अदिति। एक चीज जो ध्यान रखिए वो ये, जब आप कैजुअली किसी पार्टी में सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ऐसे मत कहिए दिस इज अदिति। जब ये ऐसे कहना है जब आप किसी बहुत बड़ी गैदरिंग को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप ऐसे कह सकते हैं हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अदिति। और एक और चीज, अब आपको नाम पूरा बताना है या सिर्फ सिंपली एक वर्ड बताना है, तो जब आप फॉर्मल सेटअप में हो तो आप अपना नाम पूरा बताइए, जैसे हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अदिति सचदेवा, या फिर हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अदिति सचदेवा। लेकिन आप जब कैजुअली किसी पार्टी में हो तो सिंपली आपका नाम अदिति विल ऑल्सो वर्क ग्रेट। द थर्ड पॉइंट इज क्रिएट ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। उसके लिए आप बोल सकते हैं आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। अब आप किसी गैदरिंग में हो, चाहे वो ऑफिस की गैदरिंग हो, तो इंट्रोडक्शन के टाइम आप अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए कह सकते हैं आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। बोलने की प्रैक्टिस करते हैं।
What's good, everybody? This is Aditi Sachdeva. I'm truly delighted to be a part of this event. अब क्या होता है जब भी आप किसी बड़ी गैदरिंग के सामने होते हैं ना, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू कैन मेक अ स्टेबल आई कॉन्टैक्ट विथ एवरीवन. आप अपने जो आई कॉन्टैक्ट है ना, वो पर्टिकुलरली एक पर्सन तक लिमिटेड मत रखिए. मेक श्योर कि आप सबके साथ अपना एक आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकें, एज इफ जो भी वहां पे प्रेजेंट है, जो भी वहां आपको सुन रहे हैं, वो आपके साथ बाइंड आउट कर सके. मतलब उन्हें लगे कि आप उनके साथ बात कर रहे हैं. नो मैटर कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपने क्या पहना है. व्हाट मैटर्स इज कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ एक कनेक्ट कर सके, वो आपको सुनना पसंद करे. और वो कैसे पॉसिबल है? सिर्फ दो ही चीजों से पॉसिबल है. फर्स्ट वन इज योर वॉइस. आप अपनी आवाज से उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आपको सुनना पसंद करेंगे. एंड सेकेंड वन इज योर आई कॉन्टैक्ट, विच यू कैन मेंटेन बाय कीपिंग अ वेरी ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस. जब बोलें तो बहुत ही एक अच्छी हाई एनर्जी के साथ बोलिए, एक अच्छी वॉइस के साथ बोलिए. उससे आप अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड कनेक्ट कर पाएंगे. सेकेंडली, आप ऐसे भी कह सकते हैं, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट मी अप टुडे. आप जब किसी हाई अथॉरिटी से मिलने जा रहे हो तो आप उनको थोड़ा सा बटरिंग करने के लिए कह सकते हैं, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट मी अप टुडे. The next one is your age, and this one is completely optional for you. If you don't want to reveal your age, you can certainly skip this part. But if someone asks you and you can't ignore the question, you could just answer it by saying, I am 34 years old. ये बहुत पुराना सा लग रहा है, तो you could just say, I am 34. And if you just want to leave a confusion in the mind of the other person, आप exactly number sure नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसे इस तरह से भी कह सकते हैं. अगर आपकी एज 22, 23, 24 है तो आप कह सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s. 26, 27 है तो आप कह सकते हैं आई एम इन माई लेट 20s. 30s, 40s के लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं. अगर आपकी एज 15 से कम है तो आप कह सकते हैं आई एम इन अर्ली टीन्स. अब द नेक्स्ट वन इज योर प्लेस. आप कहाँ से रहते हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं, ये सब आप इसमें प्लेस में बताएंगे. जैसे आप कह सकते हैं, अगर आप दिल्ली से हैं, आई बिलोंग टू दिल्ली. XYZ किसी भी सिटी से हैं, उसका नाम मेंशन कर दीजिए. इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली या आई ग्रू अप इन दिल्ली. अब कई बार क्या होता है, आप जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप से, वो भी सेम XYZ जगह से है जहाँ से आप हैं, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ. अब कई बार क्या होगा, आप दिल्ली से बिलोंग तो करते हैं लेकिन आपने कहीं और आजकल आप रह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड करेंटली लिविंग इन नोएडा. आप कहीं और रह रहे हैं. एक और तरह से इसे चेंज कर सकते हैं, जब आप कहीं और से बिलोंग करते हैं एंड आप शादी करके कहीं और सेटल हो चुके होते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस बदल चुका होता है, तो आप कह सकते हैं, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली बट नाउ आई एम सेटल्ड इन नोएडा. मतलब आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं लेकिन आप उसके बाद चेंज कर सकते हैं. जैसे मैं काशीपुर से बिलोंग करती हूँ लेकिन शादी करके रुड़की सेटल्ड हो चुकी हूँ, तो आई विल से आई एम ओरिजिनली फ्रॉम काशीपुर बट नाउ सेटल्ड इन रुड़की. आई होप आपको समझ में आ रहा है. जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें धीरे धीरे एक जगह नोट डाउन कीजिए एंड जब आपको थोड़ा फ्री टाइम मिले तो उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर क्वालिफिकेशन. आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं कह के, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, या फिर आई एम परसुइंग मतलब पढ़ना, फॉलो करना, आई एम डूइंग, आई एम स्टडिंग MBA. जिस भी कोर्स को आप पढ़ रहे हो उसका नाम मेंशन कर दीजिए. Next one, I have recently attained a bachelor's degree in mass communication from XYZ University. आप जब भी किसी हॉबी क्लास में जाएं तो वहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप बता सकते हैं कि अभी I have recently attained, मैंने प्राप्त की है बैचलर्स डिग्री इन मास कम्युनिकेशन. जिस भी कोर्स में करें, फ्रॉम जिस भी यूनिवर्सिटी से के. सही प्रिपोजिशन का यूज कीजिए. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन
आ जाती है। आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आप किसी पढ़ाई में कर रहे हो, सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं, आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। द नेक्स्ट वन, I am currently taking an online spoken English course classes to upskill my communication skills. अब जब किसी किटी पार्टी में जाएंगी तो आप अपनी अगर पढ़ाई की पुरानी बातें करेंगी तो वो बहुत ही irrelevant होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा. If you want to flaunt that you still have a progressive mindset, growth mindset है आपका, and you forge your learning, तो आप इसे जो आजकल कर रहे हो उसको बता सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए. वेदर यू आर टेकिंग द योगा क्लासेस ले रहे हो, मेडिटेशन क्लासेस ले रहे हो, कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हो, ब्यूटिशियन क्लासेस ले रहे हो, आप जो भी कर रहे हो आजकल, आप उसको अपने इंट्रोडक्शन देते टाइम बता सकते हैं, एंड पीपल विल जस्ट लव टू हियर दिस अबाउट यू. आप कह सकते हैं, I am currently taking an online English spoken course classes to upskill my communication skills and I love it. मतलब एक बोलने का इमोशन होना चाहिए. आप जब भी बोले ना तो एक इंग्लिश रोबोटिक नहीं लगनी चाहिए. थोड़े जो बोलने का सेंटेंस है उसके इमोशंस भी आपके फेस पे आने चाहिए. एंड बहुत ही अच्छा एक वर्ड इसमें यूज किया है, अपस्किल. जो भी स्किल्स आपके पास हैं आप उसे थोड़ा सा और अपग्रेड करें. नाउ व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यू कैन कूलली से दैट नाउ आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट. इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशंस को बता सकते हैं. नेक्स्ट वन इज योर वर्क. आप जब कभी किसी से पब्लिक प्लेस पे मिले, फॉर एग्जाम्पल किसी से ट्रेन में मिले और वो आपसे पूछे व्हाट डिड यू डू फॉर योर लिविंग, आप क्या करते हैं, तो आप इन सेंटेंसेस का यूज करते हुए बता सकते हैं. अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट. अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है एंड यू आर वर्किंग समवेयर, तो आप कह सकते हैं आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल. इसमें आपने अपनी डिटेल्स मेंशन नहीं की है. अगर आप अपनी डिटेल्स मेंशन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम करेंटली वर्किंग इन द ABC ऑर्गेनाइजेशन, जहां भी आप काम कर रहे हो. मान लीजिए आई एम करेंटली वर्किंग इन द एक्सिस बैंक. अब इसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन किया है. अगर आप पोस्ट भी मेंशन करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ मैनेजर एट HDFC बैंक. मैं एक मैनेजर हूं HDFC बैंक में. इसमें आपने पोस्ट भी मेंशन की है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसका नाम भी मेंशन किया है. अब कई बार क्या होता है कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो कह सकते हैं आई रन माई ओन बिजनेस. अब जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपने काम को सिंपली ऐसा नहीं बताना चाहती हैं कि आई एम अ हाउसवाइफ, वो बहुत ही ओल्ड फैशन्ड है. तो यू कैन जस्ट से दैट आई एम अ वाइफ एंड मदर ऑफ 2, जो अपने में ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप ऐसे भी कह सकते हैं जॉब को मेंशन करने के लिए, आई एम वर्किंग फॉर ABC, जिस भी कंपनी इन द XYZ डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रही है. जैसे आई एम वर्किंग फॉर गूगल इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. इन सेंटेंसेस का यूज कीजिए अपने वर्क को बता. द नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस. जब आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप उसे कैसे कहेंगे, आई हैव ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट में हो. जैसे आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स डिपार्टमेंट. अब जब आप अपना जॉब प्रोफाइल थोड़ा चेंज करने जा रहे हो, किसी और डिपार्टमेंट में जा रहे हो, लेकिन आपको जो भी पिछले डिपार्टमेंट में आप थे उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो आप कैसे कहेंगे उसे, आई हैव वर्कड इन द अकाउंटिंग फील्ड फॉर 3 years. मतलब इससे आपने बताया कि आपको अकाउंटिंग का भी एक्सपीरियंस है. अगर आप पर्टिकुलरली किसी के साथ काम कर रहे हैं बहुत सालों से, तो एक्सपीरियंस तो आ ही चुका होता है, तो उसके लिए आप कहेंगे I have been working with the Axis Bank for more than 5 years now. मतलब आज मुझे 5 से ज्यादा साल हो गए हैं एक्सिस बैंक के साथ काम करते हुए. इन सेंटेंसेस का यूज करते हुए आप अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली. जब आप किसी सोशल गैदरिंग में हो या फिर आप किसी नेबर के साथ अपने इंट्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप वहां पे अपनी फैमिली की बात कर सकते हैं इन सेंटेंसेस का यूज करके. आप कह सकते हैं वी आर अ फैमिली ऑफ 5, या जितने भी मेंबर्स हो उनको मेंशन कीजिए. I live here with my husband, या live here with my wife, या live here with my parents, कुछ भी यूज कर सकते हैं.
आई एम अ सिंगल पेरेंट। कई बार आपकी मैरिज में कोई डिस्प्यूट हो गया हो तो उस वजह से आप डाइवोर्स्ड हो गए हो एंड नाउ यू आर रेजिंग योर चाइल्ड इंडिपेंडेंटली। तो अगर मदर रेस करिए फादर रेस करिए तो दे कैन प्राउडली से दैट आई एम अ सिंगल पेरेंट। वी आर 3 सिबलिंग्स। अगर आप अपने ब्रदर सिस्टर्स को काउंट करते हैं, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि ब्रदर कितने हैं सिस्टर कितने हैं, तो एक साथ काउंट कर रहे हैं तो उसमें वर्ड होता है सिबलिंग्स। अगर मैं कहूं मेरे 2 भाई हैं तो मैं कहूंगी आई हैव 2 ब्रदर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई लिव इन दिल्ली बट मोस्ट ऑफ टाइम्स माई एक्सटेंडेड फैमिली लिव्स इन गुड़गांव। मेरे जो चाचा ताऊ वगैरह जो मेरी फैमिली मेंबर्स हैं वो गुड़गांव में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। इन सेंटेंसेस का यूज करके आप अपनी फैमिली। नेक्स्ट वन इज योर हॉबीज। आप अपनी हॉबी जब बताएंगे तो उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपनी एक सिंगल हॉबी बता रहे हैं तो आप कहेंगे माई हॉबी इज डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स। एक सिंगल हॉबी है आपकी जो आप अपने पास टाइम में करते हैं। लेकिन अगर आपकी एक से ज्यादा हॉबीज हैं, आपको एक से ज्यादा काम करने पसंद है, जैसे आपको खेलना भी पसंद है और गाना गाना भी पसंद है, तो आप ऐसे कहेंगे माई हॉबीज आर सिंगिंग एंड प्लेइंग। मतलब 2 चीजें हैं तो आर आ जाएगा। अब क्या होता है, जो ये हॉबीज हम बताते थे पहले तो इसी तरह से बताते थे कि माई हॉबीज, लेकिन अब ये थोड़ा अपडेटेड हो गया है तो हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं आई लाइक टू सिंग या आई लव टू सिंग या फिर आई इंजॉय सिंगिंग। इस तरह से बता सकते हैं आप। उसमें कोई वो नहीं है, अगर आप एक से ज्यादा बताएंगे तभी ये यूज कर सकते हैं, और अगर आप सिंगुलर एक बता रहे हैं तभी आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू एंड द इंट्रोडक्शन। आप एंड कैसे करेंगे इंट्रोडक्शन का? यू जस्ट हैव टू से that's all about me, thank you, that's all about